देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट मंडल डैम का कार्य अब शुरू होने वाला है। 70 के दशक की इस योजना को बनाने में अब लगेगा 1622 करोड़ रुपए। 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री ने इस योजना का किया था चुनाव के समय शिलान्यास। विपक्ष भी इस चुनाव में इसी मुद्दे पर पीएम मोदी को झूठा शिलान्यास का हवाला देकर घेरा था। इस योजना का पूरा होने से पलामू प्रमंडल के तीनों जिलों के अलावा बिहार के गया तक के किसानों का होगा फायदा। डीसी और एसपी ने लिया था कार्यस्थल का जायजा, दिया सुरक्षा का भरोसा। दरअसल 1970 के दशक में 30 करोड़ की लागत से गढ़वा और लातेहार के सीमा पर अवस्थित मंडल गांव के डैम बनाने की कवायद शुरू हुई थी। उस समय काम काफी जोर शोर से शुरू हुआ था, लेकिन 1990 में चीफ इंजीनियर की हत्या भाकपा माओवादियों के द्वारा कर दिया गया था। तब से लेकर काम अनिश्चित काल के लिए बंद हो गया था। 1993 से लेकर यह योजना बंद पड़ी थी, लेकिन 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद मंडल डैम फिर से चालू होने का आस जगा, जिसमें बिहार के औरंगाबाद के सांसद, गया के सांसद, चतरा सांसद और पलामू सांसद ने पीएम मोदी से मिलकर फिर से योजना चालू कराने की मांग की गई, जिसके बाद पीएम मोदी ने क्षेत्र के लोगों को मंडल डैम पुनः बनाने की सौगात दी थी, जिसका शिलान्यास भी हुआ, लेकिन किसी कारणवश वह उस समय काम चालू नहीं हो पाया। अब इस योजना को पूर्ण रूप से आस जगी है। केंद्र के निर्देश के बाद गढ़वा डीसी, एसपी, अपर समाहर्ता ने आज मंडल डैम का निरीक्षण किया। इस मंडल डैम को गढ़वा के 6 और लातेहार के 2 गांव डूब क्षेत्र से आते हैं। गढ़वा इलाके के विस्थापित लोगों को रंका के विश्रामपुर में बसाया जा रहा है। वहीं पूरा मंडल डैम क्षेत्र 1700 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, जो पीटीआर क्षेत्र में आता है। डैम की ऊंचाई पहले 376 मीटर थी, जो वन विभाग के आपत्ति के बाद 341 मीटर किया गया। इस क्षेत्र में लगभग 4 लाख पेड़ काटे जाएंगे, जिसकी अनुमति वन विभाग से ली जा चुकी है। ग्रामीण बताते हैं कि मंडल डैम बन जाने से पलामू प्रमंडल के तीनों जिलों को लाभ मिलेगा। परियोजना जब चालू हुई तो उस समय यहां से बिजली उत्पादन का भी लक्ष्य रखा गया है। डैम के फाटक लग जाने से यहां के किसानों को काफी लाभ होगा। नक्सलियों के उत्पात के बाद कई दशक बीत चुके थे, लेकिन अब फिर से नई आशा किसानों में जगी है। वहीं शनिवार को केंद्र के निर्देश के बाद कार्यस्थल का जायजा लेने डीसी, एसपी, डीएफओ, अपर समाहर्ता सहित अन्य अधिकारियों की टीम पहुंची, जहां उन्होंने मंडल डैम के ऊपर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य जरूरत के कार्यों के बारे में समीक्षा की। एसपी अमन कुमार ने बताया कि डैम 2 जिलों के अंदर आता है, लातेहार मंडल और गढ़वा जिला के भंडरिया प्रखंड का कुटकू गांव। मंडल में जहां सीआरपीएफ का पिकेट स्थापित है, वहीं गढ़वा के परे में भी पुलिस पिकेट स्थापित है। सुरक्षा कोई परेशानी नहीं होगी और दोनों जिलों के समन्वय से सुरक्षा बहाल की जाएगी। डीसी ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा पुनः मंडल डैम निर्माण को लेकर अनुमति प्रदान की गई है। मंडल डैम का निर्माण एक कंपनी के द्वारा कराया जाएगा, जो बहुत जल्द कार्य प्रारंभ होगा। मंडल डैम के जद में आने वाले ग्रामीणों को विस्थापित करने के लिए जिला प्रशासन ने कार्य योजना बना ली है। सभी 6 गांव के विस्थापितों को रंका प्रखंड के विश्रामपुर में विस्थापित किया जाएगा। कार्य को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा कंपनी को पूर्ण सहयोग प्रदान की जाएगी, जिसे लेकर आज कार्यस्थल का निरीक्षण किया गया। कंपनी के लोगों को निर्देश दिया गया कि जल्द से जल्द कार्य पूरा किया जाएगा। सक्सेस बना पड़ेगा। 1 मिनट
आगे का उद्देश्य क्या रहा है? और देखिए, जैसा कि अवगत है कि मंडल डैम बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है भारत सरकार की। तो उसी क्रम में आज हम लोग जिला प्रशासन के लोग और पुलिस की टीम और सभी फॉरेस्ट की टीम जो है, हम लोगों ने मंडल डैम विजिट किया है। और विजिट करने के पश्चात जो भी अटकलें आ रही है जिसके कारण ये चल नहीं पा रहा आगे, तो उसको हमने सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। तो मुख्य रूप से एक तो काम चालू हम लोग करवा रहे हैं उसमें, और जो भी फोर्स रेपुटेशन होगा वो किया जाएगा। और दूसरा पहलू जो है वो ये है कि लोगों को वहां से विस्थापित करना है। तो विश्रामपुर नाम की जो जगह है रंका के आसपास, तो वहां हम लोग उनको जल्दी ही डिस्प्लेस करेंगे और काम चालू कराएंगे, और ताकि ये जो योजना है आगे बढ़ सके और काम अच्छे से हो पाए। क्या लगता है सर, कब तक आप शुरू करा सकते हैं? देखिए, जो रेडकॉक्स एजेंसी है तो उसके द्वारा बताया गया कि कम से कम 1-1.5 साल का टाइम लगेगा हमको। तो हम लोग काम को फुल फोर्स पे शुरू करवाएंगे और जितना जल्दी हो सके हम लोग फिनिश करने की कोशिश करेंगे। समस्या है वन भूमि को लेकर, वन भूमि की कोई समस्याएं नहीं है अभी वर्तमान में। चूंकि वो पीटीआर डिवीजन है जहां से लोगों को हम लोग डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो हमारे 6 गांव हैं गढ़वा जिले में जो आते हैं, तो सभी को हम लोग विस्थापित करके विश्रामपुर नाम की जो जगह है तो वहां पे हम लोग उनको डिस्प्लेस करेंगे। और जो जमीन है वो फॉरेस्ट को सुपुर्द हो जाएगी उसके बाद में, जो नदी के आसपास की जमीन है। और बाकी कोई इश्यू है नहीं है सर। सुरक्षा सबसे बड़ा इश्यू है सर। किसकी सुरक्षा? सुरक्षा को लेकर जिस समय काम चल रहा था उस समय। हाँ जी, मैं जैसे कि आपको बताया कि वो काम शुरू करवाने के लिए हम लोग फोर्स रेपुटेशन वगैरह करेंगे। तो एजेंसी को यही निर्देश हमने दिया है कि जल्दी से जल्दी काम शुरू करिए। और मानसून के अंदर तो गेट्स का काम हो नहीं पाएगा, तो वो मानसून के बाद होगा। बट मानसून के पहले पहले जो मानसून के दौरान जो भी छोटे मोटे काम है तो कम से कम उसको चालू करवाएंगे ताकि प्रोजेक्ट में गति है। देखिए, दोनों जिलों से ही मॉनिटरिंग हो रही है। ये प्रोजेक्ट जो है मेनली लातेहार में 2 हमारे गांव है और 6 गांव जो है वो गढ़वा जिले में है। दोनों जिलों के द्वारा अपनी अपनी मॉनिटरिंग की जा रही है। बाकी ओवरऑल भारत सरकार से और जो झारखंड सरकार से मॉनिटरिंग है वो तो हो ही रही है। तो एज ए यूनिट ही हम लोग इसमें आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो जिलों को भी इसमें आपस में भी जो है समन्वय है। मुद्दा रहेगा इस डैम को बनाने के लिए। हम लोग अभी जो साइट है वो देख के आए हैं, और वहाँ पे जो भी काम शुरू होगा और जब भी शुरू होगा उसके लिए सुरक्षा की क्या व्यवस्था रहेगी, उसके लिए लातेहार जिला से भी हम लोग बात की है। गढ़वा जिला साथ में संयुक्त रूप से वो सुरक्षा प्रदान करेंगे। और आसपास यहाँ पे 2 पिकेट है हमारे पड़ोसी है, सीआरपीएफ का भी 1 पिकेट है जो कि लातेहार में पड़ता है। दोनों पिकेट संयुक्त रूप से हम लोग उसमें इंश्योर करेंगे कि कोई तरह का दिक्कत जो है उसमें नहीं होता। लातेहार में जो पिकेट है वो गढ़वाई पे है, 172 बटालियन रहेगा। सीआरपीएफ का पिकेट है, बटालियन भी है, सीआरपीएफ की पिकेट है। चालू होने वाला है। अरे बहुत पुराना योजना था सर, और वो चालू हो रहा तो इस क्षेत्र के लिए तो बहुत अच्छा है। और हम लोग आए डीसी साहब पसंद किए कि इंडिया सर के अंदर काम चालू हो जाएगा, और गेट का काम तो जल्दी बताया कि आगे शुरू होगा। इसलिए इस क्षेत्र के लिए बहुत खुशी है, खुशी का माहौल है, और इस क्षेत्र में विकास होगा और हम लोग बहुत खुशी में हैं। बंद कहाँ हुआ? बंद हुआ था, मतलब जो अक्सर में दुर्घटना हो गई तो ऐसी साहब की जो हत्या हो गया उसके बाद वो किया था। हाँ, इसके चलते काम बंद नहीं होता। कितने दिनों से काम बंद? आपको 97 में काम बंद हुआ, उसके बाद काम शुरू हुआ नहीं है। उसी साल आपको जैसे इस वक्त हत्या हुआ था। हाँ, क्या हुआ था? हमारा नाम बसंत कुमार यादव। मंडल डैम अगर बन जाता है, हम लोग के वर्षों से जो अधूरा पड़ा हुआ है इस क्षेत्र, जैसे पलामू गढ़वा और लातेहार के लिए, तो सुनहरा अवसर हो जाएगा। हमारे जो पढ़ करके यहाँ पर बच्चे हैं बेरोजगार हैं, उस सबको रोजगार का भी कुछ साधन मिल जाएगा। और हम लोग जब से मुझे याद है तब से देख रहे हैं कि डैम अधूरा है, आज 32 वर्षों से अधूरा है। काम चल रहा था तो उस समय किसी की हत्या की गई थी। हाँ जी, मैं सुना था कि यहाँ पर जो मंडल डैम का प्रभारी थे, मैंने थी के साहब के नाम से हम लोग सुने थे, और वो रहते थे मंडल में। और एक बार जो है से उनको सुनने में
1995 में, कि वो थी बाढ़ आ गया था एक बार, और बाढ़ होने के बाद समस्या उसमें भैंस गाय बहुत मर गए थे, आदमी भी मरा हुआ था। तो उस लेकर के इस क्षेत्र में बहुत कम पहले नवाबी लोग आते थे। एक बार जब उनको रात में आकर के हमला किया और उनको हम लोग को स्वयं पता चला हत्या कर दिया। इसके बाद पूरा एरिया जो है सो इस क्षेत्र में उनके मारे जाने से पूरा डर गया, और डरने के बाद इतना डर गए हम लोग कि इस क्षेत्र अभी तक जब इधर कंपनी छोड़ने पर मजबूर हो गई। फिर वहां से पिकेट जो थाना होना था वो सब हट गया। इसके बाद हम लोग इस क्षेत्र में वीरान हो गए, और अब जो पिकेट फिर बन गया यहाँ पर मंडल में और पर्रे में मरवाई में, तब से कुछ यहाँ पर है। मंडल बन जाएगा तो कितना फायदा? मंडल बन जाएगा तो इस क्षेत्र का बहुत बड़ा विकास हो जाएगा, और हम लोग का बहुत खुशी की बात है कि आज डीसी सर आए थे, एसपी सर आए थे, और हम लोग बहुत अंदर से खुश है क्षेत्र का लोग। खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार, विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत।